नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल। बिहार में आज जो इलेक्शन कमीशन के आदेश के बाद वोटर सत्यापन के खिलाफ आरजेडी महागठबंधन का बिहार बंद रखा गया था, उसका कितना असर पड़ा और आखिर इस जो इलेक्शन कमीशन का आदेश है उसका आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, क्या वाकई वोटर सत्यापन में लोगों को दिक्कत आ रही है, और जो आरोप लगाया जा रहा है कि महादलित गरीब लोग जो हैं वो कैसे सत्यापित करेंगे क्योंकि उनके पास कागज़ पुराना नहीं रहता है, लोग बाहर में कागज़ ख़त्म हो जाता है। हमारे साथ इसके लिए चर्चा में प्रमोद सादा जी जुड़ेंगे। खुद महादलित से आते हैं, इनको अच्छे से बारीकी से पता है कि महादलित समाज के पास कैसे सत्यापित करने के कागज़ होंगे या नहीं होंगे। जदयू के नेता हैं, सोनवर्षा क्षेत्र को भली भांति जानते हैं, इन्होंने पूरे क्षेत्र में अच्छे से घूम के काम भी किया है। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने देखा होगा जगह जगह धरना प्रदर्शन, रोड ब्लॉक किया जा रहा था, जबकि इलेक्शन कमीशन ने एक कह भी दिया है कि अब कोई प्रतिबंध नहीं है, फॉर्म आप भरिए। क्या इन लोगों की जो समस्या है या इन लोगों का जो आरोप है कि उनके वोटरों का नाम काट दिया जाएगा, वोटर वोट नहीं डाल पाएंगे, क्या लग रहा है आपको, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, यह चुनाव का समय है, विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, तो उनको लगता है जो कुछ न कुछ मुद्दा बनाकर हम अपने क्षेत्र में, हम अपने जनता को दिखाए, बिहार सरकार का विरोध करे, तो उसको मिल रहा है जो हम विरोध में लगे हुए हैं। लेकिन जो वोटर सत्यापित करने की बात है, तो अभी तो चुनाव आयोग जो पहले निर्देश दिए थे जो इस तरह का कागजात उपलब्ध कराया जाएगा, फिलहाल इनके धरना प्रदर्शन से पहले ही 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने यह कह दिया जो आप सिर्फ फॉर्म भर के दीजिए और वोटर सत्यापित हो जाएगा। इसलिए जगह जगह सभी लोगों ने अपना जो बीएलओ के द्वारा फॉर्म दिया गया है उनको भर के दे दिया जा रहा है, दस्तखत करके हस्ताक्षर करके उनको एक फोटो लगा रहे हैं उनके ऊपर और आधार कार्ड का जन्मतिथि वगैरह सब लगा करके सभी लोग दे रहे हैं। हमको लगता है इससे वोटर को हानि भी नहीं हो रहा है। विरोध में विपक्ष का काम क्या है? विरोध करना, कर रहे हैं विरोध, लेकिन वोटर को कहीं से किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही है। मतलब वोटर लिस्ट में नाम कटने का जो अफवाह फैलाया जा रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, वो वोट नहीं डाल पाएंगे, इसमें आपके गांव में भी बीएलओ घूम रहे होंगे, फॉर्म भरवा रहे होंगे? निश्चित ही, अभी सभी जगह बिहार में तो है ही, लेकिन जैसे हम देख पा रहे हैं सोनवर्षा में लगातार बीएलओ घर घर जा करके उनसे फॉर्म लिया जा रहा है बीएलओ के द्वारा। और अगर किसी के पास मान लीजिए कोई प्रूफ नहीं है, मान लीजिए चाहे आधार कार्ड गुम हो गया है या कुछ भी नहीं है उसके पास, तो उसके लिए क्या बीएलओ दबाव डालता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीएलओ के द्वारा यह कहा जा रहा है जो आपके ऊपर, आपके यहाँ जो फॉर्म दिया गया है, आप भली भांति भर के उससे समझ करके भर के आप हस्ताक्षर करके दे दीजिए, और बीएलओ का जो काम होता है उनको लोड करना है निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर, वह लोड कर रहे हैं, उनके लिए विभाग लगे हुए हैं। इसी तरह से ये तो प्रोपगंडा फैला रहे हैं, या इनको लगता है जो मतलब हम लोग विरोध करेंगे तो वोटर हमारे पक्ष में, लेकिन किसी तरह से हंगामा फैलाना। यहाँ आज खुद आप देखे होंगे कहीं कहीं जो जगह जगह रोड पर खड़ा होकर के सभी लोग, कितने लोगों का क्षति हुआ होगा आप स्वयं समझ सकते हैं, जो इसमें वोटर का हानि हो रहा है। बिल्कुल, यदि सत्यापित किया जा रहा है तो इसमें सरकार हानि कौन सा कर रहा है? सत्यापित करना तो आम बात है, सभी इलेक्शन में सत्यापित होती है। ऐसे कभी न कभी लोग वोटर कोई यहाँ है, अभी कुछ जगह दूसरे जगह चले गए होंगे, तीसरे जगह चले गए होंगे, तो यदि एक जगह उनका नाम रहेगा तो क्या दिक्कत है? दिक्कत तो उन लोगों को है जो लगता है जिनको कि हम इनके बगैर हम मेरा सरकार नहीं बनेगा, लेकिन हम लोग तो दावा फर्जी मतदाता के सहारे सरकार बनाना चाहती है। इस तरह से नहीं है हमारी सरकार। आदरणीय नीतीश कुमार जी या चुनाव आयोग जिस प्रकार से निर्देश दिए, हम लोग कल ही 8 तारीख को हमारे नेता के निर्देश पर साइकिल रैली का आह्वान किया गया, हम लोग उसमें शामिल हुए, और हम लोग का सीधा संदेश था जो यदि वोटर लिस्ट में किसी को किसी तरह का परेशानी होती है तो जदयू कार्यकर्ता से भी संपर्क करें। वैसे तो प्रशासनिक स्तर पर बहुत कुछ हो रहा है, और बाकी सभी पार्टी के कार्यकर्ता को भी तो उसमें बीएलओ नियुक्त किया गया है। सभी को देखना है जो मतदाता छूटे नहीं थी, इसमें संदेह कहाँ है। लोग, विपक्ष के लोग उनको हवा बना करके कुछ न कुछ कहकर इस तरह का लोगों में एक भ्रम फैलाने की कोशिश है, जबकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कह दिया है फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद उसे अपलोड किया जाएगा,
सत्यापित नहीं होता है तब भी जैसे जो लोग जिस गांव में रहते हैं उसका वोट नहीं काटा जाएगा, और बाद में सत्यापित होने की बात आएगी तो अगले साल जातिगत जनगणना होना है, फिर से पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में परिसीमन होना है, सीटों की संख्या भी बढ़ेगी, तब तक वो सारे प्रक्रिया जारी रहेंगे। इसमें वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।